हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बालाजी योगी में। मैं आज आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। उसका टाइटल है लिंकेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिंकेज लिंकेज जो लिंकेज वर्ड था, जो शब्द था, वो दिया गया था मॉर्गन द्वारा। ठीक है ना। और इसकी जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर किया गया था वाई आपके वेटसन एंड पुन्नेट द्वारा। ओके, इनके द्वारा खोजा गया था। ठीक है, लिंकेज है क्या? वास्तव में लिंकेज को हम ऐसे कह सकते हैं कि रिडेंसी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन टू रिमेन टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी ये कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्रोमोसोम का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन में यहाँ जो संगठन है, किसका संगठन? जीन्स का। क्योंकि एक क्रोमोसोम पर बहुत हजारों जीन्स हो सकते हैं, तो वो सभी जीन्स एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रहते हैं। यदि वो कॉम्बिनेशन कभी अलग नहीं होता, कोई भी जीन सेपरेट नहीं होता, वो साथ साथ ही रहते हैं, तो उसका मतलब है टेंडेंसी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन की बना रहना। ठीक है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है। यानी इसमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी इसकी लिंकेज की। अब हम बात करते हैं इसको समझे कैसे। एक वर्ड आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कि लिंकेज है क्या। हम लेते हैं, एक तरफ लेते हैं लिंकेज समझने के लिए, और एक तरफ इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, आपका अंतर करते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, जो आपको हमने पढ़ाया था मेंडल्स का थर्ड लॉ। ठीक है ना। इसमें देखिए हम क्रॉस करते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि कोई क्रोमोसोम है आपका, जिसमें आपका ए और बी दो जीन है। ओके, यानी ये कंडीशन ऐसे हो जाएगी, हो जाएगा इस कंडीशन में ए बी। यदि इसका हम क्रॉस रिसेसिव से कराते हैं, किससे कराते हैं? रिसेसिव से। तो रिसेसिव में क्या होगा? ए स्मॉल बी क्रॉस कराएंगे तो ये होगा पेरेंट्स। ए को हम मानेंगे मेल, ए को मानेंगे फीमेल। गैमेट्स करेंगे तो गैमेट्स में एक क्रोमोसोम आएगा। यानी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ए बी। एक क्रोमोसोम दो एल लाएंगे, एक जीन के दो। ओके, टू जीन फोर एल, तो एक क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन आएगा ए बी। ये सेपरेट नहीं हुए। इधर से जो क्रोमोसोम आएगा मियोसिस गैमेट में, वो आएगा केवल ए बी। यानी ये क्या है? फीमेल तो ओवम, ये क्या है? मेल तो ये स्पर्म। क्रॉस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो आपको फर्टिलाइजेशन के बाद जो एवन जनरेशन प्राप्त होगी वो होगी ए बी वी कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पर क्या प्रकट है? डोमिनेंट कैरेक्टर प्रकट होगा। ठीक है ना। अच्छा, यदि इसका हम टेस्ट क्रॉस करा दें, क्या करा दें? टेस्ट क्रॉस ये बताता है कि कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ऑफस्प्रिंग आ सकते हैं। तो इसका टेस्ट क्रॉस कैसे कराते हैं? टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि एफ1 जनरेशन का उसके रिसेसिव पेरेंट से कराना, यही कहलाता है टेस्ट क्रॉस। इस एफ1 जनरेशन के जो गैमेट्स आएंगे, लिंकेज है तो गैमेट्स क्या आएंगे? यहाँ क्रोमोसोम देखें तो क्रोमोसोम क्या है आपका? एक है आपका कैपिटल ए बी, इधर से आया था, और एक कैसा है? स्मॉल ए बी। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है? ये वाली कंडीशन यहाँ है। और जब गैमेट्स बनेंगे तो ये प्योर गैमेट एक तरफ आएगा, यानी ए बी क्रोमोसोम। ठीक है ना। और एक आएगा स्मॉल ए बी, यानी इनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या हो गया? कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब हो गया इस प्रकार, यानी ये कंडीशन नहीं होगी, यानी ए और बी सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है ना, सेपरेट नहीं होंगे। आगे बताते हैं, चलिए इसकी बात करेंगे गैमेट्स की। तो ए बी टेस्ट क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस के बाद बात करेंगे F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन क्या होगा? क्रॉस कराएंगे हम इसका, जो क्या होगा? ये आपका, यदि इसको मेल मानते हैं, इसको फीमेल मानते हैं, तो इस ओवम को ये दोनों एक एक बार स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे। तो ये जो एलील है, ये जो क्रोमोसोम सेट है कंप्लीट कॉम्बिनेशन वाला, जो सेपरेट नहीं हुआ, वो इससे पेयरिंग करेगा, तो कॉम्बिनेशन आएगा आपका ए बी वी, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, डोमिनेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यदि इसकी बात करें, इससे पेयरिंग करेंगे तो आएगा रिसेसिव कॉम्बिनेशन, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। इसका मतलब हो गया रेशियो क्या आया? टेस्ट क्रॉस रेशियो है आपका, टेस्ट क्रॉस रेशियो आपका कहलाएगा 1:1। ठीक है, 1:1। यानी यहाँ पर क्या है? दोनों ही कैरेक्टर जो है 100% पेरेंटल कैरेक्टर है, 100%
पेरेंटल करैक्टर है। ये पेरेंटल करैक्टर क्यों आए? लिंकेज के कारण, क्योंकि दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर से दो जीन एलील जो है वो सेपरेट नहीं होते, दो जीन सेपरेट नहीं होते, वो जैसे पेरेंट्स में है वैसे ही साथ साथ आते हैं, जैसे पेरेंट्स में है वैसे ही साथ साथ आते हैं, इसलिए कहते हैं इसको लिंकेज। क्या कहते हैं? लिंकेज। लिंकेज में साथ साथ रहने की प्रवृत्ति। ओके, इसकी दो डोमिनेंट जीन्स की यहाँ हो रही है और दो रिसेसिव जीन की। यहाँ बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। कौन अंतर क्या है? ये कहता है स्वतंत्रता की बात करता है, ये स्वतंत्रता की बात नहीं करता। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट। देखिए यहाँ पर का ए जो है हमेशा कैपिटल बी के साथ ही जाएगा, कभी भी स्मॉल बी के साथ नहीं जाएगा। ये क्या कहेगा? ये कहेगा इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है, यहाँ कहेगा कि ए जो है कैपिटल बी के साथ भी जाएगा और उतना ही स्मॉल बी के साथ जाएगा, इसलिए ए जो है इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। चलिए वापस आते हैं मेंडल्स लॉ में। मेंडल्स लॉ में जो थर्ड लॉ था ये आपका, इसमें क्या था आपका? इसमें ये था कि दो जीन कैपिटल ए और स्मॉल कैपिटल बी, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं। ओके, याद रखें, ये दोनों जीन जो हैं एक ही क्रोमोसोम पर है, ये सेपरेट क्रोमोसोम पर है। इसका हमने कराया किसी रिसेसिव से कराते हैं। तो देखिए दो क्रोमोसोम और दो छोटे क्रोमोसोम बना रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं स्मॉल बी और इसको कह रहे हैं स्मॉल बी। अब देखिए ये पेरेंट्स हो गए। गैमेट्स की बात करें, गैमेट जानते हैं, एक कैपिटल एक क्रोमोसोम आएगा ए वाला और एक आएगा बी वाला, ठीक है ना? ओके, यानी ये स्पर्म, इसको मेल मानेंगे तो, यदि इसे फीमेल मानेंगे तो इधर से आएगा एक स्मॉल ए वाला और एक स्मॉल बी वाला, ठीक है? हम इसको ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में समझने के लिए। ओके, अच्छा, अब इसका हमने क्या किया? F2 जनरेशन में गए, ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम को, तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा? ए बी बी, सेम कॉम्बिनेशन आएगा ये वाला, ठीक है ना? फर्क क्या है? यहाँ पर दोनों एलील जो डोमिनेंट है एक क्रोमोसोम पर, रिसेसिव है एक क्रोमोसोम पर है, लेकिन यहाँ पर अब बात करें कि एक डोमिनेंट है एक क्रोमोसोम पर और दूसरा है बी पर। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी ये वाली, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आएगा इधर से और कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी आएगा इधर से, राइट? क्लियर? ये कंडीशन है। ओके, अब इसकी हम जाते हैं टेस्ट क्रॉस पर। क्या जाते हैं? टेस्ट क्रॉस पर। तो टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? इसका ये वाली कंडीशन आ जाएगी ए बी बी, क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट से। ओके, तो इसका क्या होगा कि ए जो है जितनी बार कैपिटल बी के साथ जाएगा उतनी बार स्मॉल बी के साथ जाएगा, यानी गैमेट्स बनेंगे जो आपके गैमेट्स जो बनेंगे, कैपिटल ए जितनी बार स्मॉल कैपिटल बी के साथ जाएगा उतनी बार स्मॉल बी के साथ भी जाएगा, ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और दूसरी बात करें इसकी गैमेट की और की इसकी, ओके, और देखें बी की बात करें तो स्मॉल ए जाएगा एक बार कैपिटल बी के साथ और एक बार स्मॉल बी के साथ, इधर से एक ही प्रकार के गैमेट आएंगे आपके। ओके, जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या होगा? सभी संतानें आपकी F2 जनरेशन में ए बी बी। ओके, इसकी बात करें तो ए बी बी, इसकी बात करें कॉम्बिनेशन इससे कराएं तो ए बी बी और इससे कराएं तो ए बी बी। तो यहाँ देखें जो पेरेंट ऑफ आपका, यहाँ ये कह रहे हैं कि ये 1:1:1:1, ये टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है इसका? 1:1:1 4 बार, ठीक है ना? यहाँ पर आप देखेंगे ये स्वतंत्रता है, ए भी जितनी बार ए डोमिनेंट जितनी बार बी के साथ जाता है उतनी बार ए डोमिनेंट स्मॉल बी के साथ जाता है, इसलिए यहाँ पर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर साथ साथ रहते हैं, ठीक है ना? ये आपका डिपेंडेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो बनेंगे आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन और दो बनेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन और दो बनेंगे रिकॉम्बिनेंट। ओके, ये बात है। तो आप यहाँ हम बात करते हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन की बात हो गई, तो अंतर मैंने आपको केवल ये बताया। पहला कंपटीशन में आता है कि लिंकेज का आपका क्या रेशियो आता है? टेस्ट क्रॉस रेशियो आता है 1:1 और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का टेस्ट क्रॉस रेशियो आता है 1:1:1 4 बार बनाएगा, ठीक है? ओके, अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम कपलिंग एंड बात करते हैं। टेस्ट क्रॉस भी हो गया आपका, कपलिंग और रिपल्सन ले लेते हैं, ठीक है? कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, ठीक है? देखिए अच्छा, यहाँ पर ये जो कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस थी वो दी गई थी पुन्नेट और बेटसन द्वारा, बेटसन
एन पुन्नेट द्वारा दी गई थी। किसमें दी गई थी? एक एग्जाम्पल है आपका फ्लावर कलर ऑफ लेथारस ओडोरेटस। ओडोरेटस स्वीट पी कहते हैं। तो इसके दो कैरेक्टर लेंगे हम, फ्लावर कलर ले लेंगे और पॉलन जो शेप है इसको ले लेंगे, पॉलन शेप ले लेंगे। ठीक है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो हम इनको भी एक तरीके से कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए तरीका। ओके, यहां देखें आप, हम बात करते हैं एक तरफ कपलिंग की और एक तरफ बात करते हैं रिपल्सन की। रिपल्सन की, ओके, कपलिंग रिपल्सन। तो देखिए कपलिंग में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे दो डोमिनेंट जीन की। ठीक है, हमने यहाँ ले लिया दो डोमिनेंट जीन बी, बी और एल, एल। ओके, यानी मतलब हो गया बी फिर हो गया ब्लू फ्लावर और एल फॉर हो गया लॉन्ग पॉलन ग्रेन, लॉन्ग पॉलन। क्लियर हो गया? इसका क्रॉस कराएंगे रिसेसिव से। रिसेसिव क्या है? ब्लू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, हम कह देंगे ब्लैक, सॉरी ये लिखेंगे स्मॉल स्मॉल भी एल, एल। तो ये हो जाएगा ब्लैक या रेड ले ले। ठीक है, रेड, रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन। ठीक है, याद रखें राउंड पॉलन ग्रेन, ये आपका पेरेंट्स हो गए। ठीक है ना? तो यहाँ पर कपलिंग की बात कर रहे हैं। कपलिंग का मतलब दो डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से आने हैं। ठीक है ना? और रिपल्सन में क्या अपोजिट है? रिपल्सन में ये है कि दो डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट से आने हैं। ठीक है ना? दो डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट से आने हैं, दो डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट से आने हैं और दो डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से आने हैं, ये अंतर है। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गैमेट्स की। गैमेट्स की बात करें तो आएगा इधर से बीएल का पॉलन ग्रेन आएगा। ओके, और इधर से आएगा स्मॉल वीएल, क्रॉस होगा। तो आप जानते हैं F1 जनरेशन किसकी प्राप्त होगी? V के साथ स्मॉल v, कैपिटल L के साथ स्मॉल l, यानी ये हो जाएगा ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन। क्लियर हो गया? ओके, ये F1 जनरेशन हो गई। अब इसका करेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस जानते हैं किससे करते हैं हम? टेस्ट क्रॉस करते हैं हमेशा रिसेसिव से। किससे करते हैं? रिसेसिव पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट से करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए तो हम इसको भी मेल मान लें, इसको फीमेल मान लेते हैं। अब इसके पॉलन ग्रेन कितने प्रकार के बनेंगे? देखिए पॉलन ग्रेन बनेंगे, कपलिंग चल रहा है तो पॉलन ग्रेन गैमेट्स की बात कर लेते हैं। गैमेट्स, गैमेट्स एक आएगा कैपिटल बी के साथ कैपिटल एल और एक आएगा स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल। ओके, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गया। अब रिकॉम्बिनेंट की बात करेंगे, कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल और स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल, ये बनेंगे पॉलन ग्रेन। और इसका जो गैमेट्स आएगा वो आएगा एक ही प्रकार का स्मॉल। तो ये पॉलन ग्रेन जो है मेल वाले, ठीक है ना? ठीक, अच्छा आप क्रॉस कराएंगे तो आएगी F2 जनरेशन। क्या आएगी? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन देखिए आप, ये जो कैरेक्टर पैदा हुआ कैसा होगा? ब्लू लॉन्ग। ये कैसा होगा आपका? आपका रेड राउंड। ये कैसा होगा आपका कैरेक्टर? ये होगा ब्लू आपका राउंड और ये होगा आपका आपका रेड एंड लॉन्ग। क्लियर हो गया? आप जानते हैं क्रॉस आउट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? तो देखिए बी के साथ स्मॉल बी आएगा और कैपिटल ए के साथ कैपिटल एल, फिर इसको कॉम्बिनेशन आ गया वी वी एल एल, इसके साथ बनाइए वी वी एल एल। ओके, और इसके साथ बनाएंगे आप वी वी कैपिटल एल स्मॉल एल। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन आएगी वो आएगी 7 7 1 1, यानी जो रेशियो आएगा, टेस्ट का रेशियो आएगा वो आएगा 7 7 1 1। तो 7 7 का मतलब हो गया कि ये जो करेक्टर है, ये जो करेक्टर है ये पेरेंटल करेक्टर है दोनों। आप देख लीजिए कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी कैपिटल एल, ये जो करेक्टर है कि स्मॉल बी स्मॉल एल, यानी 7 7 जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कैसा है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम है और जो रिकॉम्बिनेंट है वो मिनिमम है। यानी ये बात क्लियर हो गई कि जब दो डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से आते हैं तो वो साथ साथ रहने की प्रवृत्ति ज्यादा रखते हैं। अब देख लीजिए आप कितने हैं? 7 और ये कितने हैं? अलग हो रहे हैं जो 1 1। तो यहाँ टोटल जो आपकी साथ साथ रहने की प्रवृत्ति है वो ज्यादा है और अलग होने की प्रवृत्ति कम है। तो यानी साथ साथ रहने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? कपलिंग। क्या कहेंगे?
कपलिंग, कपलिंग, ओके, जोड़, ठीक है। अब इसके अपोजिट इधर चलते हैं हम, इधर चले तो कंडीशन इसकी भी, ये पेरेंट्स हो गए, गैमेट्स कितने आएंगे, ये वाली कंडीशन आएगी, इधर से ये वाली कंडीशन आएगी, क्रॉस होगा, क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन क्या आएगी आपकी, V के साथ स्मॉल v कैपिटल L के साथ स्मॉल l, ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई, ब्लू लॉन्ग, देख लिया, ब्लू एंड लॉन्ग, ब्लू क्या है फ्लावर, लॉन्ग क्या है पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। अब किस पर जाएंगे हम, टेस्ट क्रॉस पर, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस किससे करेंगे, इसका रिसेसिव पेरेंट से, तो रिसेसिव पेरेंट कहाँ हमारा, यहाँ तो है नहीं, लेकिन हम रिसेसिव पेरेंट से करते हैं। क्या होता है रिसेसिव पेरेंट हमारा, स्मॉल v और स्मॉल l, एक को मेल मान लेंगे और एक को फीमेल मान लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, गैमेट्स का निर्माण करेंगे। अब गैमेट्स कितने बनेंगे, गैमेट्स जितने बनेंगे जितने इधर बने हैं, ठीक है। तो पहले क्या बनेंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, v के साथ स्मॉल l, दूसरा क्या है v के साथ कैपिटल L, फिर रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट मिक्स होगा, v जो l स्मॉल l के साथ जा रहा था v, अब वो इस बार कैपिटल L के साथ जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट हो गया, ओके। इसी प्रकार स्मॉल v स्मॉल l के साथ जाएगा, ये भी रिकॉम्बिनेंट हो गया, ओके। पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा रहता है हमेशा 7 7 1 1, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये आपके हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्या है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये क्या है रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये है कि दो डोमिनेंट जीन जब अलग अलग पेरेंट से आते हैं तो वो अलग अलग ज्यादा होते हैं। देखिए एक कैपिटल बी इधर है तो स्मॉल एल इधर है, सॉरी कैपिटल एल इधर है, स्मॉल बी इधर है तो स्मॉल एल इधर है। यानी मेरा सेंस ये हो गया कि दो डोमिनेंट जीन अलग अलग ज्यादा रहते हैं, कितने 7 7, लेकिन साथ साथ बहुत कम आते हैं, साथ साथ बहुत कम आते हैं। यदि साथ साथ कम आते हैं अलग अलग ज्यादा रहते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, अलग होने की, तो उनकी क्या कहेंगे हम, रिपल्सन, क्या कहेंगे रिपल्सन। तो पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट इतना है केवल कि दो डोमिनेंट जीन जब एक ही पेरेंट्स से आते हैं तो वो साथ साथ रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, कहलाएगा कपलिंग। दो डोमिनेंट जीन जो अलग अलग पेरेंट्स से आएंगे तो अलग अलग होने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेंगे, क्या कहलाएगा रिपल्सन। पर इतनी सी बात थी, ओके। वास्तव में क्या है, यही लिंकेज था, लेकिन इसको दो तरीके से प्रकट किया गया। लिंकेज क्या था, लिंकेज ये था कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा रहता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा रहता, कितना है 14, देख लीजिए आप, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है 14। बात तो वही थी लिंकेज की, लेकिन उन्होंने इसी बात को डोमिनेंट की बेस पे रख दिया कि दो डोमिनेंट चीज अलग एक पेरेंट से आते हैं तो साथ साथ रहते हैं, अलग अलग से आते हैं तो साथ साथ रहते हैं। वास्तव में बात यही थी कि कॉम्बिनेशन सेम रहता है, ओके। तो यहाँ पर बात करेंगे कपलिंग रिपल्सन की बात हो गई आपकी। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइप ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज, ठीक है। लिंकेज के दो टाइप हो गए, एक हो जाएगा कंप्लीट लिंकेज और एक हो जाएगा इनकम्प्लीट लिंकेज। इसे दोनों को समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्कवॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका अपोजिट कर दीजिए, इसको कर दीजिए फीमेल ड्रोसोफिला और मेल सिल्कवॉर्म, अपोजिट करना है, ओके। चलिए, तो इनके हमने क्या है डायहेड्रल क्रॉस करेंगे। हम ड्रोसोफिला का ले लेते हैं, इसके दो करैक्टर ले लेते हैं, एक बॉडी कलर, ओके, बॉडी कलर ले लेंगे और ले लेंगे इसके हम विंग्स, विंग शेप ले लेंगे, बॉडी कलर एंड विंग शेप। तो बॉडी कलर कैसा, ग्रे और कैसा ब्लैक, विंग ऐसे वेस्टिजियल एंड नॉर्मल वाइल्ड, ओके। या लॉन्ग क्या दीजिए आप, लॉन्ग ले लेते हैं। तो ये आपके डायहेड्रल क्रॉस करेंगे इसका, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आपका। चलिए, तो हम बात करते हैं कंप्लीट लिंकेज की। कंप्लीट में हमने क्या किया, एक ड्रोसोफिला ले लिया, कैपिटल बी, ओके, और स्मॉल बी, ओके। दूसरा ले लिया हमने आपका स्मॉल बी कैपिटल बी। तो वी यहाँ बी मिस है, यहाँ रखेंगे हम कैरेक्टर ग्रे कलर और वी वेस्टिजियल विंग,
क्लियर हो गया। अच्छा, इधर क्या करेंगे, ब्लैक बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स। क्लियर हो गया, लॉन्ग विंग्स रखेंगे समझने के लिए। चलिए, हमने ये हो गया हमारे पेरेंट्स, एक को मेल मान लीजिए और एक को फीमेल मान लीजिए। गैमेट्स का निर्माण होगा तो आप जानते हैं, हम शॉर्ट में चलते हैं, ये स्पर्म बनेगा और ये बनेगा आपका ओवम। क्रॉस कराएंगे, क्रॉस के बाद जो F1 जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी, बी पेयरिंग करेगी स्मॉल बी से और स्मॉल कैपिटल बी पेयरिंग करेगी स्मॉल वी से। तो करेक्टर क्या आएगा, बी किसके लिए करेक्टर है, ग्रे कलर के लिए डोमिनेंट है, और इस कैपिटल बी किसके लिए डोमिनेंट है, लॉन्ग विंग के लिए। तो ये F1 जनरेशन आ गया आपके। ठीक है, हम चलेंगे अब टेस्ट क्रॉस पर। टेस्ट क्रॉस किससे करते हैं, हम टेस्ट क्रॉस करते हैं हमेशा रिसेसिव पेरेंट से। हमने इसको मान लिया मेल, क्रॉस करेंगे रिसेसिव पेरेंट से। रिसेसिव क्या हो गया, ब्लैक, कैसा हो गया, ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स। समझ गए। और इधर क्या है हमारा ये ग्रे लॉन्ग। ठीक, गैमेट्स का निर्माण करेंगे। गैमेट्स कैसे बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे बी के साथ चार प्रकार के गैमेट बनेंगे आपके। देखिए, एक बार बी जो है कैपिटल बी के साथ जाएगा और एक बार बी जो है स्मॉल बी के साथ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद स्मॉल बी एक बार कैपिटल के साथ जाएगा और एक बार स्मॉल बी के साथ जाएगा। तो चार प्रकार के गैमेट बनेंगे। इधर से कैसे बनेंगे, ये कंप्लीट लिंकेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, ध्यान रखें। कौन से, यही वाले कंप्लीट लिंकेज है। ठीक है ना, बी कौन सा है, स्मॉल बी और स्मॉल बी के साथ कैपिटल बी। कंप्लीट लिंकेज है इसलिए हमारे दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज मतलब पूर्ण रूप से लिंक है, कभी भी उन दोनों जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, यानी वी और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ओके, जैसा कॉम्बिनेशन इधर से आएगा वैसा ही जाएगा। कैसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, ऐसा, तो कैसा जाएगा, ऐसे कॉम्बिनेशन जाएगा। इधर से कैसा आ रहा है, स्मॉल बी के साथ कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ कैपिटल वी आएगा। ओके, ये आ गया इधर, क्लियर, यहाँ आ गया। ओके, तो अब इधर देखिए गैमेट कैसे बनेगा हमारा, यहाँ गैमेट बनेगा स्मॉल बी के साथ स्मॉल वी। ओके, क्रॉस कराएंगे हम। ओके, इसे हटा देते हैं। क्रॉस कराएंगे तो आएगा जो F2 जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी, बी के साथ आएगी स्मॉल बी और स्मॉल बी के साथ आएगा स्मॉल बी। इसके बाद कॉम्बिनेशन होगा बी के साथ बी आएगा और कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी। तो ये कॉम्बिनेशन देखिए 1:1 बनाया। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, ये वाला क्या है, ग्रे वेस्टिजियल। ये कैसा है, देखिए आप, ग्रे एंड वेस्टिजियल। ये कैसा है, ब्लैक लॉन्ग। तो ये भी आपका ब्लैक लॉन्ग है, कैसा है, लॉन्ग। तो आप देखें टेस्ट क्रॉस रेशियो आ रहा है 1:1। पढ़ के हो गया, यानी यहाँ पर ये होगी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। इधर आते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर लिया है हमने मेल। क्या लिया है, जो F1 टेस्ट क्रॉस कराया था तो इसमें जो पीडी F1 प्राप्त हुई थी उसमें से हम मेल लेते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम में किसका है, मेल ड्रोसोफिला। क्या है, मेल ड्रोसोफिला। अब हम बात करेंगे फीमेल की। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सेम चलेंगे, ये वाला भी सेम चलेगा, ये कैरेक्टर सब सेम चलेंगे। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर हम चेंज करेंगे। जहाँ मेल हमने एग्जाम्पल लिया था मेल का, वहां पर इस बार लेंगे हम फीमेल। क्या लेंगे, फीमेल। तो फीमेल हो जाएगा हमारा वी 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 वी। यहाँ पर हम फीमेल लेंगे क्योंकि एग्जाम्पल हमारा क्या है, फीमेल ड्रोसोफिला। ओके, क्रॉस कराएंगे सेम, तो वी 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 स्मॉल। तो करेक्टर भी हो गया ग्रे लॉन्ग और ये कैसा हो गया, ब्लैक वेस्टिजियल। तो ये हो गया F1 जनरेशन। ठीक है ना। गैमेट की बात करें तो गैमेट आएगा इसके चार प्रकार के, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो पहले पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा। कहाँ है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, सबसे ज्यादा आएगा वी के साथ स्मॉल वी, और दूसरा क्या है, स्मॉल वी के साथ। हाँ, तो ये आपका कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो दो आपके बनेंगे पेरेंटल, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट कैसे बनेंगे। जो अभी बार जो पेरेंटल बी वी स्मॉल वी के साथ आया वो कैपिटल वी के साथ जाएगा और एक बार जाएगा वी कैपिटल स्मॉल वी के साथ। ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन है रिकॉम्बिनेंट। ये है पेरेंटल। तो पेरेंटल कौन से आपके, ये पेरेंटल है और ये पेरेंटल है जो मैंने यहाँ बना दिए। रिकॉम्बिनेंट कौन से, ये दोनों। तो यहाँ पर क्या है, ये जो करेक्टर है ये ज़्यादा आएगा, ये आएगा आपका 41.5 प्रकार के गैमेट बनेंगे। और ये बनेंगे आपके 8.5 और आपका हाँ और 8.5% गैमेट बनेंगे। ठीक है ना। चलिए हम इसका टेस्ट करा देते हैं आपका किससे, स्मॉल वी के साथ। ओके, इससे जैसे कराएंगे तो ये इससे पेयरिंग करेगा तो करेक्टर आएगा। ये वाला करेक्टर क्या है आपका स्मॉल वी के साथ, ये है आपका ग्रे और वेस्टिजियल। ये कितना है आपका वी इसके साथ, ये आएगा आपका ब्लैक लॉन्ग।
ये कैसा है, ये ग्रे लॉन्ग, ये है आपका ब्लैक वेस्टिजियल। तो ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग, ब्लैक बॉडी लॉन्ग विंग, ग्रे लॉन्ग ब्लैक। तो यहाँ पर आप देखें सबसे ज़्यादा कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है 83% और रिकॉम्बिनेंट कितना आपका 70%। ओके, तो यहाँ पर ये है कि कंप्लीट लिंकेज में केवल 2 ही प्रकार के आपके आएंगे 1:1 के रेशियो में, ठीक है ना। यहाँ जो रेशियो आ रहा है वो चेंज आ रहा है टेस्ट क्रॉस का। ओके, तो यहाँ पर आप ये इससे ये बात क्लियर होती है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट लिंकेज में ये बात है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसकी मात्रा ज़्यादा आती है रिकॉम्बिनेंट की अपेक्षा। ओके, यानी यदि हम इसको ये इस प्रकार समझें कि ये आती है आपकी 7711। ओके, यदि क्रॉसिंग ओवर और ज़्यादा होता तो ये रिकॉम्बिनेंट की संख्या जो 1 है वो 2 हो जाती, ये 6 हो जाती। यदि क्रॉसिंग ओवर और ज़्यादा होता तो ये 5 हो जाती, ये 3 हो जाती। यदि क्रॉसिंग ओवर और भी हो जाता, ज़्यादा अधिक होता तो सबकी संख्या बराबर आती। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी संख्या बराबर है। यहाँ पर हम कहेंगे इस बात को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट की संख्या, पेरेंटल की संख्या और रिकॉम्बिनेंट की संख्या, पेरेंटल और आपका रिकॉम्बिनेंट की संख्या समान आती है तो कहलाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जब रिकॉम्बिनेंट की संख्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होगी तो वह कहलाएगा इनकम्प्लीट लिंकेज। लेकिन जब 100% आपका 8:8 रेशियो आता है, केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन आता है तो कहलाएगा कंप्लीट लिंकेज। सेंस समझ गए, कंप्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से कम बनेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज में। लेकिन जब बराबर हो जाएंगे तो वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये टॉपिक यहीं का समाप्त करते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट कहते थे लिंकेज की, एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, लिंकेज इक्वल टू 1 क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इसका मतलब क्या है कि क्रॉसिंग ओवर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लिंकेज घटेगा। सीधी सी बात है, क्रॉसिंग ओवर बढ़ने पर क्या हुआ, जैसे जैसे क्रॉसिंग ओवर बढ़ रहा था लिंकेज घट रहा था, लिंकेज घट रहा था, देख लीजिए आप। और क्रॉसिंग ओवर घटेगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, वैसे वैसे लिंकेज बढ़ेगा। सेंस समझिए इस सेंस से। तो ये एक फॉर्मूला है इसका, क्रॉसिंग ओवर आपका लिंकेज के बीच में। तो आपकी यही वीडियो समाप्त करते हैं हम। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, इन कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू।